Hello everyone, welcome to Drive the Math. Today we will start exercise 1.3. Before starting, let's have a quick recap. जैसा कि हम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कर चुके हैं, हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट सीखा था एक्सरसाइज 1.1 में और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने एक्सरसाइज 1.2 में सीखी थी। हम ऑलरेडी 10 टाइप्स कवर कर चुके हैं एंड 2 रिमेनिंग है जो हम आज की एक्सरसाइज में कवर करेंगे। Let's start exercise 1.3. Question number 1. This question is about simply the addition of matrices. इस क्वेश्चन में हमने ये देखना है कि कौन से दो matrices हैं जो आपस में easily ऐड हो सकते हैं। हमें इस क्वेश्चन में ऐड नहीं करना, हमें सिर्फ बताना है और वो हम कैसे बताएंगे, उसका ऑर्डर देख के। जी हाँ, हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को देखना है। जिन भी मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा हम वो इजीली ऐड कर सकेंगे। तो हम देखते हैं कि ए का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर 2 by 2 है, तो और कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका सेम ऑर्डर है। इसी तरह से हमने बी का ऑर्डर देखना है जो कि 2 by 1 है, सी का ऑर्डर 3 by 2 है, डी का ऑर्डर 2 by 1 है। तो हमें यहाँ पे बी और डी एक जैसे लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर। ई का ऑर्डर 2 by 2 है जो कि बहुत सिमिलर है ए के ऑर्डर से। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि ए एंड ई आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। अगर एफ का ऑर्डर देखा जाए तो वो 3 by 2 है और हमने सी का ऑर्डर भी देखा था तो वो भी 3 by 2 था। तो इसका मतलब है कि एफ एंड सी आर अगेन कंफर्टेबल फॉर एडिशन। जी स्टूडेंट्स, आपने देखा ये क्वेश्चन कितना इजी था। अब हम सीखते हैं कि अगर हमें दो मैट्रिक्स दिए जाएं तो हमें उसको ऐड कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मैंने दो मैट्रिक्स लिए हैं ए और बी। अब इन दोनों का ऑर्डर भी हम देखते हैं तो ये 2 by 2 एंड 2 by 2 यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम है, ये इजीली ऐड हो सकते हैं। अब देखते हैं कि इसको हम ऐड करेंगे किस तरीके से, बहुत ही आसानी से। हमने इनको ऐड एंट्री वाइज ही करना है। लाइक ए की फर्स्ट एंट्री 3 है और बी की -2 है, तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास 1 आएगा। दोनों की सेकंड एंट्रीज 1 एंड 4 है जिनको ऐड करने से हमारे पास 5 आएगा। नाउ द थर्ड एंट्री इज 6 एंड 2 फ्रॉम विच वी गेट 8। फोर्थ एंट्रीज ऑफ both are 4 and -1 from which we get 3. Now this is how we can write the answer a plus b. हमने अपनी कैलकुलेशंस को उनकी एंट्री वाइज लिखना है। अब अगर एडिशन सीख ली है तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम एडिशन का कोई क्वेश्चन ना करें। Now we will do question number 3 of exercise 1.3. In part 1, it is a plus the matrix 1 1 1 1 as all the entries. A matrix is also given in the question as well. We just need to put the matrix value of A in place of matrix A. जी, तो अब बारी है इसको ऐड करने की और वो बिल्कुल उसी तरह से हमने ऐड करना है जैसे हमने ऑलरेडी पहले सीखा है। फर्स्ट मैट्रिक्स की एंट्रीज को दूसरे मैट्रिक्स की एंट्री के साथ ऐड करना है। जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमें आंसर देगा 0 3 3 2. Let's do another question. Now I am doing part 4 for you. ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है, इसमें भी हमें d प्लस 0 2 1 0 0 1 दिया गया है और d की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है। पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी हमने d के मैट्रिक्स वैल्यू को उसकी जगह पे लिखना है और उसके बाद इसको प्लस करना है। इसमें भी हमने एंट्रीज का ख्याल रखना है और उनको उनकी ही बराबर की एंट्रीज में प्लस करना है। एडिशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से है 1 1 3 0 3 3। आई होप कि आप ये दोनों पार्ट्स बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे और अगर आप ये समझ चुके हैं तो आप बी और सी को बहुत अच्छे से खुद से कर सकते हैं और अगर आपसे फिर भी नहीं होता तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, इसके 6 से लेके जो 9 तक पार्ट है वो आपको थोड़े से ज़रा डिफरेंट नज़र आ रहे होंगे। इन क्वेश्चंस में आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ छोटा सा काम करना है और वो छोटा सा काम ये है कि आपने ये जो नंबर लिखा हुआ है ना हर एक अल्फ़ाबेट के साथ, उसको मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए एक पार्ट को सॉल्व किया है, जैसे सी हमें गिवन है और क्वेश्चन में था -2 × C।
तो मैंने -2 और C के मैट्रिक्स को उसके साथ लिखा है और नेक्स्ट स्टेप में उसके हर एक एंट्री को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। -2 के साथ मल्टीप्लाई होने पे ये आंसर कुछ इस तरह से है, -2, 2 एंड -4। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एग्जैक्टली। मुझे उम्मीद है कि आप खुश दिली से इसके बाकी पार्ट्स को खुद से ट्राई करेंगे। नाउ स्टार्ट अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज़ एडिटिव इन्वर्स। अगर आपको याद हो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। जी हाँ, ये बिल्कुल उसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है। इसमें करना ये है कि दो मैट्रिसेस को प्लस करना है और प्लस करने पे वो आपको आंसर 0 दे देंगे। तो क्यों ना एक एग्जाम्पल देखते हैं। ए और बी दो मैट्रिक्स हैं। एग्जाम्पल में मैंने एक मैट्रिक्स लिया है जिसे मैंने ए का नाम दिया है और बी को मैंने कहा है कि वो -a के बराबर है। अब अगर वो -a के बराबर है तो हम a प्लस बी की जगह पे a प्लस ब्रैकेट में -a को लिख सकते हैं और इन दोनों की जगह पे इनकी वैल्यूज़ लिख सकते हैं। अब -a क्या था, इस -a को भी देख लेते हैं। अब -a बिल्कुल एग्जैक्टली a का नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव ऑफ a है। जैसे ही हम इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसके बाद हम इसको प्लस करेंगे डेफिनेटली। तो प्लस करने पे ये हमें आंसर कुछ इस तरह से देगा कि ये सब 0 0 हो जाएगा और हम कह सकते हैं कि इन दोनों की एडिशन इक्वल्स टू 0 है। ओके जी, अब इसको देखते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन में हमें सिर्फ एडिटिव इन्वर्स लिखना है, हमें इसको सॉल्व नहीं करना। अगर मैं आपको एक क्विक और बहुत ही राज की बात बताऊं तो इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ इनके साइन चेंज कर देने हैं और साइन चेंज कर देने से ये एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा। इसको लिखने का तरीका भी बहुत आसान है। हमने सिंपल जैसे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में माइनस का साइन डाला था, कुछ ऐसा यहाँ पे भी कर लेंगे। और जैसा कि इस क्वेश्चन के पार्ट में हम देख रहे हैं कि एक ही जगह पे माइनस है, अब एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे तो उस एक को छोड़ के बाकी तीनों के साथ तो माइनस आएगा। तो ये है हमारा एडिटिव इन्वर्स ऑफ f। I hope you understand. In case of any question you can ask. Here is my email address for contact. Thank you for watching.